जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश पर। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक क्लास पढ़ा रहा था और फ्रेंड्स इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये क्लास और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो क्लास, ये दो क्लास अगर आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन या फिर किसी भी तरह का रीडिंग आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस एक ये वीडियो और एक जो अगला वीडियो आने वाला है, ये दो वीडियो आप ध्यान से पढ़ लें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मैं आज का बेसिक क्लास शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में क ख ग ये सब हमको पता है। ये सबको पता होगा। क का के इंग्लिश होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, च का सी एच होता है, छ एच एच होता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पूरा क से ग तक का लिख रखा हूँ। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और जिनको याद नहीं है वो याद कर लेंगे फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग हिंदी में आ ई वगैरह ये सब पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अ का ए होता है, आ का भी ए होता है और छोटी ई और बड़ी ई दोनों के लिए हम आई यूज करेंगे और ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों के लिए हम यू यूज करेंगे। ए के लिए ई लगेगा, ए के लिए ए आई लगेगा, ओ के लिए ओ लगेगा, औ के लिए ए यू लगेगा और अंग के लिए ए एन लगेगा। ये आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स। क से लेकर ग तक का इंग्लिश और अ आ ई का इंग्लिश ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसको याद करने के बाद हम चलते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन पर और किसी वर्ड का हम इंग्लिश कैसे लिख पाएंगे इस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कल लिखा हुआ है, तो क का इंग्लिश फ्रेंड्स होता है के। अब आप एक बात ध्यान देंगे कि अगर कोई अक्षर हिंदी में लिखा हुआ है और उसके साथ अगर कोई भी मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि उसमें आकार ई ऊ ऐसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ हम ए लगाते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ कल लिखा हुआ है, तो क के साथ ना आकार जुड़ा हुआ है, ना ऊ जुड़ा हुआ है, ना ए जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए क का इंग्लिश होता है के और उसके उसके साथ हम लगाएंगे ए। ये हो गया हमारा क। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी अक्षर के साथ आकार उकार ये सब कुछ अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके साथ हम ए लगाते हैं। आप देख सकते हैं कल, यहाँ पर क का के होता है, साथ में ए लगाया गया है और लास्ट में ल है तो लास्ट वाले के साथ हम ए नहीं जोड़ते हैं फ्रेंड्स। के ए एल ये हो गया कल। उसी तरह से नल, तो न का होता है एन, साथ में ए लगाया गया है, ये हो गया न और लास्ट में ल का एल तो हो गया एन ए एल नल। वन व का होता है भी ए और लास्ट का एन का होगा, न का होगा एन, वी ए एन वन। थन, थ का होता है टी एच और साथ में ए लगेगा और लास्ट में है न, उसके लिए एन लगेगा, थन। कब, क का होगा हमारा के, साथ में ए जोड़ेंगे और ब का हमारा होगा बी, कब, के ए बी कब। उसी तरह से सब, उसी तरह से मन, म का होता है एम लेकिन ये अकेले है इसलिए ए जोड़ेंगे, एम ए और न का होगा हमारा एन, एम ए एन मन। ये हमारा छोटा छोटा किसी भी वर्ड का हम कैसे इंग्लिश लिख पाएंगे, कैसे स्पेलिंग लिख पाएंगे, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारा दो अक्षर हो गया। अब हम तीन अक्षर का बात करते हैं। कमल, यहाँ आप देख सकते हैं क भी अकेले है, म भी अकेले है, तो क के साथ के ए, म के लिए एम ए, ये हो गया क म और लास्ट में है ल जिसके लिए हम लगाएंगे एल, कमल कमल, के ए एम ए एल कमल। यहाँ एल के साथ ए नहीं लगाएं क्योंकि ये लास्ट में है और लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगता है फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ पर क ल म, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर क ल म कलम होना चाहिए, तो क का होगा के ए, ल का होगा एल ए और म का होगा एम क्योंकि लास्ट में, इसलिए इसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे बतख, ब का होगा बी ए, त का होगा टी ए और ख जो है आखिर में है इसलिए इसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ के एच लगाएंगे। ख का के एच होता है फ्रेंड्स। सनम, स का होगा एस ए, न का होगा एन ए और म का होगा एम, सनम। एम के साथ ए नहीं लगाएं क्योंकि ये लास्ट में है। नमन, न का एन ए, म का एम ए और आखिर में न है उसके लिए एन। पतन, प का पी ए, त का टी ए और आखिर में न है उसके लिए एन। जतन,
ज का जे ए, त का टी ए और आखिर में न है इसलिए इसके लिए सिर्फ एन, JATAN जतन। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब हम चार चार अक्षर की बात करते हैं। ट म ट म टम, टमटम। ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं टम टम, यानी कि वाले म में रुक रहे हैं, एक बार हम आखिर वाले म में रुक रहे हैं। टम टम, हम इसको टमा टमा नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम टम टम पढ़ रहे हैं। यानी एक बार शुरू वाले म में रुक रहे हैं, एक बार आखिर वाले म में रुक रहे हैं। इसलिए जहाँ भी हम रुकते हैं, जहाँ भी अपना साउंड को हम ब्रेक देते हैं, वहाँ पर हम ए नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ट म, ट के लिए हो गया TA और म के लिए हो गया सिर्फ M। यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि हम यहाँ म में रुक रहे हैं, इसलिए सिर्फ TAM टम, फिर से TAM टम, ये हो गया टम टम। उसी तरह से झटपट, झट और पट, पहले पहले बार हम इस ट में रुक रहे हैं, फिर एक बार आखिर वाले ट में रुक रहे हैं। झट अलग हो गया, पट अलग हो गया। तो देखिए झ के लिए JHA और ट के लिए T, JHAT ये हो गया झट और PAT ये हो गया पट, झट पट। उसी तरह से खटमल, खट खट मल मल, ये अलग हो गया, खट अलग है और मल अलग हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं ख के लिए KH के और KH में ए लगा देंगे, ये हो गया ख, और ट के लिए टी लगा देंगे, तो KHAT हो गया खट, और मल के लिए MAL मल, खट मल, KHAT MAL खट मल। उसी तरह से हलचल, हल अलग है और चल अलग हो गया, यहाँ तो HAL हल, CHAL चल, हल चल। कटहल, कट अलग हो गया, हल अलग हो गया। हम बोलते हैं कटहल, हम कटहल नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, हम कटहल बोलते हैं। यानी इसको हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं, कट अलग हो जाता है, हल अलग हो जाता है। तो कट के लिए KAT कट, हल के लिए HAL हल, कटहल। थर्मस, थर अलग हो गया, मस अलग हो गया, THA था, उसमें R लगा दिए, हो गया थर, MAS मस, थर मस। उसी तरह से कसरत, KAS कस, RAT रत, कसरत, कसरत। अगर हम बोलें KASARAT तो कसारत हो जाएगा, हमको बोलना पड़ेगा KASRAT कसरत। ये आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इस जितना भी यहाँ पर वर्ड मैंने आपको बताया है, इसमें कोई आकार नहीं जोड़े हैं हम। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं कान, कान, यहाँ हम क में आकार लगाए हैं, ये हो गया कान। इससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था उसमें सिर्फ एक एक अक्षर दिए थे, उसमें ना कोई आकार था, ना ई था, ना ऊ था, कुछ नहीं था। इसमें हम सब मिला के दिए हुए हैं। कान, कान, क में आकार लगाए हैं। तो पहले फ्रेंड्स क के लिए हो गया के और आकार के लिए हो गया ए, ये हो गया का, और न के लिए हो गया एन। आपको बताए थे कि लास्ट में जो भी रहता है उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं लगता है। आगे देख सकते हैं दा व दाव, दा व दाव, तो द के लिए हो गया डी और उसमें उसमें आकार लगा है, उसके लिए हो गया ए, DA दा, और लास्ट में व के लिए W, तो DAW दाव। यहाँ देख सकते हैं सू न सून, तो सू न, सू न सुन, तो स के लिए हम लगाएंगे S, और जो नीचे ऊ दिया हुआ है उसके लगाएंगे U। आपको बताए थे कि ऊ हर्षऊ हो या दीर्घऊ हो, उसके लिए यू लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर्षऊ दीर्घऊ के लिए यू लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए स के लिए S लगाएं और ऊ के लिए यू लगाएं, और लास्ट में जो न है उसके लिए हम एन लगाएंगे, SUN सून। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स केला, केला। अब यहाँ देख सकते हैं क के लिए, एक मिनट, केला, केला। अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने लिखा है केला, केला। यहाँ देख सकते हैं क के लिए हम लगाएंगे के, और जो ऊपर ए दिया हुआ है इसके लिए हम ई का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आपको बताए थे, देखिए ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ए के लिए हम ई लगाएंगे, KE, ये हो गया के, और ल के लिए हम एल लगाएंगे, और आकार के लिए हम ए लगाएंगे, तो KELA ये हो गया केला, KELA ये हो गया हमारा केला। उसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मैना, ये देख सकते हैं आप मैना। तो उसी तरह से म के लिए हम लगाएंगे M, और ऊपर जो ए दिया हुआ है उसके लिए AI लगेगा फ्रेंड्स, तो MAI मैं,
और ना के लिए NA ना, मैना। देख सकते हैं बहुत ही आसान है, किसी भी चीज़ का किसी भी वर्ड का स्पेलिंग हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे हम बात करते हैं कौवा। कौवा का क्या होगा? कौवा, क के लिए हम लगा दिए के, और ऊपर जो औ दिया हुआ है उसके लिए AU लगेगा। औ का AU होता है फ्रेंड्स, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, औ के लिए AU होता है। इसी प्रकार कौवा, के लिए हम लगा दिए, क के लिए के हो गया, औ के लिए AU हो गया, ये हो गया KAU कौ, और वा के लिए WA वा, KAUWA कौवा। उसी प्रकार हाथी का देख सकते हैं, हाथी, ह का होता है H, और आकार के लगा दिए HA, ये हो गया हा, और थ के लिए TH होता है, और जो इसमें दीर्घई दिया हुआ है उसके लिए हम आई लगाएंगे, तो THI हो गया थी, HA हा, THI थी, हाथी, HATHI हाथी। अब फ्रेंड्स तीन तीन अक्षर की बात करते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं कुसुम, कुसुम। आप देख सकते हैं क के लिए मैंने यहाँ के लगाया है, जो नीचे ऊ दिया हुआ है उसके लिए यू लगाया है, KU कु। उसी प्रकार SU सु, और उसी प्रकार म का होगा M, कुसुम कुसुम। उसी तरह से सुमित, सुमित, आप देख सकते हैं स के लिए मैंने यहाँ S लगाया है, और ऊ के लिए मैंने यहाँ पर यू लगाया है, तो SU हो गया सु, और म के लिए मैंने यहाँ M लगाया है, उसमें जो हर्षई दिया हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ आई लगाया है, तो MI हो गया मी, SU हो गया सु, MI मी, और लास्ट में त के लिए T, तो सुमित, SUMIT सुमित। उसी तरह से अंकित, अ के लिए मैंने ए लगाया है, और उसके ऊपर जो बिंदु दिया हुआ है उसके लिए मैंने एन लगाया है, AN, ये हो गया अंग। और यहाँ क के लिए मैंने के लगाया है, और उसमें जो हर्षई दिया हुआ है उसके लिए आई, तो KI हो गया की, और लास्ट में त के लिए टी, अंकित, KANKIT अंकित। देख सकते हैं केशव, केशव, क के लिए के हो गया, ऊपर जो ए दिया हुआ उसके लिए ई हो गया, तो KE, ये हो गया के। अब श के लिए SH, साथ में या श में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, आकार इकार उ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ए जोड़ दिए हम यहाँ पर, तो SHA श, और लास्ट में वह है उसके लिए W, तो केशव, KESHAW केशव। मोहन, मोहन, म के लिए M, और ओ के लिए ओ, MO हो गया मो, और ह के लिए HA ह, और न के लिए N, MOHAN मोहन। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से किशोर, क के लिए के, और साथ में आई लगा दिए तो की हो गया, KI की हो गया। अब श के लिए SH हो गया, और उसके साथ ओ लगा दिए तो सो हो गया, SHO सो, और लास्ट में र के लिए R लगा दिए हम, तो KI की, SHOISHOR किशोर। उसी प्रकार से माधव, माँ, म में ए जोड़ दिए, M में ए जोड़ दिए, हो गया माँ। अब ध के लिए DH होता है फ्रेंड्स, साथ में कुछ भी नहीं इसलिए ए लगा दिए, MADHA, और लास्ट में व के लिए W लगा दिए फ्रेंड्स, तो हो गया MADHAW माधव। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बेसिक क्लास की जानकारी दिया हूँ। इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स कि किसी भी वर्ड का हम लोग स्पेलिंग किस प्रकार से लिख सकते हैं।